कौम को 170 अरब का टीका लगाकर और पेट्रोल 272 का इनाम देकर बादशाह सलामत तुर्किया की आवाम से हमदर्दी करने निकल पड़े। लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। खाली खुली सुकी हमदर्दी वास्ते तुर्की जा रहा है, इथे अवाम कोल खाने वास्ते आटा नहीं, पहले कपड़े बेच के अवाम नू आटा दे, फिर नंगा जा जिथे मर्जी आ। पाकिस्तानी क्राइम मिनिस्टर तुर्किया को खामखा जहमत देने तुर्किया पहुंच गया। बंदा ढीठ होना चाहिए, बाकी इज्जत तो आनी जानी शय है। बस एक बार मेरा तुर्किया में फोटो शूट हो जाए और चंद वीडियो क्लिप बन जाए ताकि मैं जब चाहूँ शो मार सकूं और जिंदगी भर तुर्किया वालों पर एहसान चढ़ा सकूं, क्योंकि आज तक इसने कभी कोई काम शुबाजी के सिवा नहीं किया। इस वजीर आजम के दौरे हुकूमत में कभी कोई एक भी सरबरा पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आया। मुल्क में बदतरीन सैलाब आया मगर किसी ने जहमत गवारा नहीं की। मुंह लेकर हर जगह पहुँच जाना बस इस शोबाज का ही कमाल है। वहाँ भी इसे लेने कोई एयरपोर्ट नहीं आया। भाई किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि अपना काम छोड़कर आपको रिसीव करता फिरे। बेइज्जत गैर मकबूल कंगले सरबराहान के साथ यही कुछ किया जाता है। न दूसरे मुल्क आपकी इज्जत करते हैं न दुनिया आपकी इज्जत करती है। क्या इज्जत होगी इस शख्स की जो गरीबों पे टैक्सों की भरमार करने के बाद खुद अय्याशी करने तुर्की पहुंच गया हो। आज पाकिस्तानी और तुर्की वाले बराबर हैं। तुर्की और शाम वाले जल्जले से मर गए और हम पाकिस्तानी आपकी पॉलिसियों, महंगाई और नाअहली की वजह से मर जाएंगे। अपने मुल्क के तो आपने तुर्की से बदतर हालात बना दिए हैं। आपका वो हिसाब है, जेब विच तेला नहीं ते करदा फिरदा मेला मेला। जल्जले से ज्यादा तो तुम्हारी हुकूमत खतरनाक है। 30 साल से मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हो। उधर जाने की बजाय इनकी इमदाद क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी अवाम की बहुत ख्वाहिश है कि चाचा तेरी मेहरबानी, वहीं से अपने देश लंदन निकल जाना। तुम लोगों ने अरबों का जो बॉम्ब अवाम पर गिराया है, इसके बाद तो इस्तीफा देना बनता है। जिनका टोला साथ लेकर लाखों का फ्यूल खर्च करके तुर्की की सैर पर जा रहे हो, खामोशी से अपने उन गुलामों के साथ इस्तीफा भिजवा देना। लाहौर हाईकोर्ट के फरमान के मुताबिक कानून की नजर में ताकतवर और कमजोर बराबर हैं। अगर हकीकत में ऐसा ही है तो इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट बुलाने से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को अदालत में बुलाकर उस 50 रुपए वाले झूठे स्टाम्प पर गिरफ्तार किया जाए, जिसकी बुनियाद पर भगोड़ा मुजरिम नवाज शरीफ आज तक मुल्क से फरार है। तुम जैसे बेवकूफ बंदे का हमारा वजीर आजम होना ही एक अजाब से कम नहीं है। इनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हो। पाकिस्तान में सैलाब जदगान अभी तक खुले आसमान तले हैं और आप दूसरे मुल्कों के जल्जला जदगान के लिए एड़ियां रगड़े हैं। वहाँ तो कुदरती आफत आ गई है, यहाँ जो आप लोग आफत बनकर बैठ गए हो और अवाम की जिंदगी अजाब बना रखी है। इसका हल कौन करेगा? अपने घर में फाके हो रहे हैं और घर के सरबरा को हमसाये में खाना क्यों नहीं बना उसकी फिक्र पड़ी है। करप्ट इम्पोर्टेड नालायक वजीर आजम और वजीर खजाना ने जो तबाही पाकिस्तान में सिर्फ 10 माह में मचाई है, किसी जल्जले की तबाहकारियों से कम नहीं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जिन मुसीबतों का शिकार है, बेशर्म पीएम को इसका एहसास नहीं। वो सरकारी खजाने से अभी तक सैर सपाटे और अय्याशी कर रहा है। हुजूर वाला सैलाब जदगान का क्या करना है? क्या उन बेचारों की जरूरियात पूरी हो गयी? उनकी दादरसी हो चुकी? मानना कि तुर्की और शाम में बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, मगर क्या तुर्की वाले पाकिस्तान वालों से बढ़कर इंसान है? बहुत आला दर्जे की शय है, इसको कोई असर ही नहीं होता कि पाकिस्तान में भी महंगाई का जल्जला आया हुआ है। बड़ा बेहिस इंसान है, बेशर्मी और डटाई की इंतहा है। ये क्या देने जा रहा है? पाकिस्तानी अवाम का थोड़ा सा एहतराम है, वो भी खाक में मिलाने गया होगा। ये चोर शोबाज, शर्म तो नहीं आई कि गरीब का एक नवाला भी छीन लिया? वो जो कपड़े बेचकर आटा खरीदा है वो कहाँ है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल याद रखना कि अगर मेरी हुकूमत में भूख से कुत्ता भी मर जाए तो हशर के रोज मुझसे पूछा जाएगा, और वो वक्त करीब है जब इन गरीबों का पूछा जाएगा। फिर क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान में महंगाई का बम गिराकर बेशर्मों की तरह तुम तुर्की जा रहे हो, शर्म नहीं आती? पहले यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करो, फिर किसी और की मदद करो जाके। जल्जले और सैलाब ने इतनी तबाही पाकिस्तान में नहीं मचाई जितनी तुमने और तुम्हारे खानदान पाकिस्तान में तबाही मचाई है। वो कहता रहा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, और हम उसका मजाक उड़ाते रहे। तुर्किया में जल्जला की सूरत में अजाब आया है और पाकिस्तान में शरीफ खानदान अजाब इलाही की सूरत में। जनाब शोबाज साहब, आप अपने दौरे का मकसद ही बता दें गरीब अवाम को, क्योंकि अवाम का लाखों रुपया इस दौरे पर खर्च किया जा रहा है। तो अवाम ये पूछने का हक भी रखती है। अपने मुल्क में महंगाई का बहरान देखो। गयूर तुर्क को आपकी जरूरत नहीं है, वो अपने लिए खुद ही काफी है। एक पाकिस्तानी के लिए इस वक्त आप एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। जब एक पाकिस्तानी आपको देखता है तो वजीर आजम को नहीं बल्कि एक जोकर को देखता है, एक कोडू जो लकी ईरानी सर्कस में होता है, जिसे देखते ही हंसी आ जाती है, मगर अवाम को अब आपको देखकर रोना आता है। मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ तुर्की जाने पर बजिद इसलिए था कि तुर्की में इनका शमसी तवानाई के बिजनेस है जो सलमान शहबाज के जेरे निगरानी है, और वो जल्जले में बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इनमें से एक फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मुबैना तौर पर ये वही फैक्ट्री है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोलर पैनल महंगे हो रहे थे, जिसको कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में लॉन्च करना था और इससे खरबों रुपया कमाना था। अल्लाह यह जो बिरूने मुमालिक में इनके सारे बिजनेस तबाह करे, जो बरतानिया, पनामा, दुबई, साउथ अफ्रीका
अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, इसराइल और यूरोप में है, सब तबाह हो। मिस्टर बेखारी, इधर पाकिस्तानी अवाम का दिवालिया निकल गया है, लेकिन तुम्हारी ये शौकियां खत्म नहीं होती। जिधर जा रहे हो उधर क़यामत के मनाजिर है। अब जाते हुए उधर भीख मांगना ना शुरू कर देना, क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी आदत है। सारी दुनिया दौरे किए बगैर ही तुर्किया की इमदाद कर रही है। मुत्तहदा अरब इमारात ने शाम और तुर्किया के जलजला ज़दगान के लिए 640 टन इमदादी सामान 22 त्यारों से पहुंचाया है। इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला अभी भी जारी है। इनमें से 7 त्यारे शाम भेजे गए हैं, जिन पर खाने पीने की अशिया के अलावा 515 खेमे थे। इमारात ने त्यारों से फील्ड अस्पताल और रेस्क्यू टीमें भी रवाना की हैं। तुर्किया के लिए जो फील्ड अस्पताल भेजा गया है वो इस्लाहिया नामी इलाके में काम करेगा। ये 50 बिस्तरों, लिबार्ट्री, फार्मेसी, PTO पर मुश्तमिल है। दरी असना माओ और बच्चों की निगहदाश्त करने वाली सुप्रीम काउंसिल की चेयरपर्सन शेखा फातिमा बिन मुबारक ने इमदादी अमल के लिए 50 मिलियन दरहम फराहम करने की हिदायत जारी की है। शेखा फातिमा को कार खैर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अल इमारात कहा जाता है। इमारात के 16 फलाही इदारे इमदादी अमल में शामिल हैं। कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए 10,000 मोबाइल घर तुर्किया के जल्जला मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान किया है। अमरीकी खबरसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कतर ने कहा है कि इसका पहले ही से मंसूबा था कि वो ये घर किसी को अतिया कर देगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर को 14 लाख अफराद को रिहाइश देने की जरूरत थी, जो इसने मोबाइल घरों के जरिए पूरी की। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के जल्जले में 35,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। अभी लोगों को मलबे में तलाश किया जा रहा है और मजीद हलाकतों का खदशा है। हजारों गज जमीन बोस हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बहुत से लोग सख्त सर्दी में खुले में सोने पर मजबूर हैं। कतर और दीगर खलीजी ममालिक ने जल्जला मुतासरीन की इमदाद के लिए की जाने वाली काविशों में हिस्सा लिया है। UAE ने $10 करोड़ की इमदाद दी है। सऊदी अरब ने इमदादी सामान के 8 जहाज तुर्किया और शाम भेजे हैं और ये हजरत अपनी अवाम पर महंगाई बॉम्ब फोड़कर अपना मुंह लेकर तुर्किया जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कुछ सामान पहले तुर्किया भेजा था। पिछले बुध को भी पाकिस्तान ने PIA के जहाज के जरिए जल्जला मुतासरीन के लिए तुर्किया सर्दियों से बचने के लिए 6.60 टन वजनी खेमों की एक और खेप भेजी है। बुध ही को 20 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू और तिबी अमला शाम भेजा गया था, मगर ये सब इतना कम है कि शर्म आती है। जितने लाखों इस जोकर ने सैर सपाटे पर जाया किए हैं, इतनी इमदाद भेज दी जाती तो अच्छा होता, मगर नहीं, इन्हें तो यादगार तस्वीर बनवानी है। मिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर लिए हैं और अब तुर्किया के मसाइल हल करने पहुंचे हैं। कोई और तो कामकाज था नहीं इसके पास। सोचा तुर्क भाइयों की खैर खैरियत ही मालूम कर ली जाए। महंगाई खत्म, पेट्रोल 120 का, डॉलर 100 रुपए का, जबरदस्त अदलिया, आला इंसाफ, बच्चों का महफूज मुस्तकबिल है। इस्टेब्लिशमेंट को सलाम के जिन्होंने इमरान खान को हटाकर कितनी ईमानदार और अहल हुकूमत के जरिए मुल्क को ऐसी शानदार तरक्की और खुशहाली की राह पर डाल दिया। हिम्मत है इन पटवारियों की जो महंगाई की चक्की के 2 पार्टों में तकसीम होकर ताज़ा बजट पर भी कह रहे हैं आज फिर इमरान नियाजी की बिछाई माशी बारूदी सुरंगें साफ कर दी। सारी दुनिया जानती है कि PM एलन गैर मकबूल फैसले करके अपनी सियासत को दाव पे लगाकर रियासत बचा रही है। पाकिस्तान दुश्मनी में इमरान खान की तरह पेट्रोल 10 रुपए कम करना मुश्किल था। जियो पटवारी, अपना हाथ आगे करो, इस पर सोटियां बरसानी है। बिरयानी का रसिया इनके बयानिए को थाम कर बैठा हुआ है। अपनी अकल से काम लेना कब का छोड़ चुका है। खोता और कुत्ता बिरयानी ने इसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। भाई, इन बातों से पटवारियों को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। आखिर इमरान खान ने 2 महीने के लिए पेट्रोल पर 10 रुपए की सब्सिडी देकर कितनी बारूदी सुरंगें बिछा दी, जिसकी कमी 10 माह में 122 रुपए पेट्रोल बढ़ा 273 रुपए करके भी पूरी नहीं हो रही। ये सिर्फ अपनी करप्शन के केसेस खत्म करने आए थे। हर करप्ट ने खुद फायदे ले लिए और अब कौम की तबाही कर रहे हैं। माशियत इनसे संभाली नहीं जा रही। खान तो इसी इकोनॉमी में पेट्रोल 150 रुपए में दे रहा था और साथ वेलफेयर के प्रोग्राम भी चला रहा था। खजाने में पैसे भी थे और डॉलर भी 100 रुपया सस्ता था। पहले जीने पर टैक्स था, अब मरने पर भी टैक्स होगा। मरने वाला अल्लाह को बाद में, लेकिन हुकूमत को पहले हिसाब देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।